अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बड़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें क़यामत की निशानी के बारे में है, उस निशानी के बारे में जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। मक्का मुकरमा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो आजकल की तस्वीरें शाया हुई हैं उनमें हरियाली देखी गई है। जो पहाड़ हैं, मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द के पहाड़ हैं, उन पर हरियाली देखी गई है। और ये खुशी की बात नहीं बल्कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हमारा भी ज़हन हर वक्त यही सोचता रहता है, यही सवाल करता है कि दज्जाल कब निकलेगा, हज़रत इमाम मेहदी का नज़ूल कब होगा, वो कब इस दुनिया में आएंगे। और हमें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि हमने क़यामत वाले दिन के लिए क्या तैयार कर रखा है। जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा। ये तमाम बातें इस वीडियो में शामिल हैं। आप वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और फिर जब नमाज से फारग हो गए तो फरमाया, क़यामत के बारे में सवाल करने वाला आदमी कहाँ है? उस आदमी ने कहा, मैं मौजूद हूँ। अल्लाह के रसूल ने आपसे फरमाया, क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी करके रखी हुई है? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने कोई ज़्यादा सोमो सलात इकट्ठा नहीं किए, यानी नवाफिल वगैरह रोज़े वगैरह नहीं रखे, मगर ये बात है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है और तुम भी उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अनस का ये बयान इस्लाम लाने के बाद मैंने मुसलमानों को इतना खुश होते पहले कभी नहीं देखा जितना आपके इस कौल के बाद खुश देखा। वो सब खुश हो गए, खुश नज़र आ रहे थे। इमाम तिलज़मी की हदीस है। FAQ है, आजकल हम भी सोचते हैं कि क़यामत कब आएगी, दज्जाल कब निकलेगा। ये सारी फ़िक्रें हमको लगी हुई रहती हैं। आज ही रिसेंटली अल्लाह की शान हरमैन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने रिसेंटली जो तस्वीरें लगाई हैं हरमैन की, खाना काबा की, उनमें जो इर्द गिर्द के पहाड़ हैं वो सब्ज नज़र आ रहे हैं। अभी भी जो मक्का मुकरमा में बारिशें हुई हैं उनकी वजह से बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह के नज़र आ रहे हैं। ये ऑफिशियल अकाउंट है, इसमें लोगों ने कमेंट किए हैं, इसमें खुश होने की बात नहीं। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और हमें सोचना है कि हमने क़यामत के दिन के लिए क्या तैयार किया हुआ है, क्योंकि ये हदीस पाक में है कि उस वक्त तक क़यामत बर्पा नहीं होगी जब तक मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द के पहाड़ सब्ज ना हो जाएं, इनमें सब्ज़ा ज़ाहिर ना हो, इनमें सब्ज़ा ना उगल आए। मक्का मुकरमा ट्विटर अकाउंट ने अपने सोशल मीडिया पर ताज़ा तरीन वीडियो शाया की है जिसमें देखा जा सकता है कि मक्का मुकरमा के पहाड़ों पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है, जिससे मनाजर इंतहाई हसीन दिखाई दे रहे हैं। और ये खुश होने की बात नहीं, ये क़यामत की निशानियां हैं। सऊदी अरब और अरब हित्ता में गर्मी और खुश्की के बजाय सर्दी, बारिश, बर्फबारी के बायस मौसमी तब्दीलियां तेजी से रोनमा हो रही हैं। सहरा में बरसात के बाद चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है। सऊदी अरब के पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से हर सू सफ़ेदी फैल गई है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से सऊदी अरब अमारात में बारिशें हो रही हैं। मक्का मुकरमा और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन पर जैसे माजी में जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर सरसब्ज़ा उगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन कुदरती मौसम की तब्दीली की वजह से सरसब्ज़ हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सरसब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। मक्का इंटरनेट ट्विटर अकाउंट की जानिब से जारी करदा वीडियो से कबल गुज़श्ता माह नवंबर में भी सऊदी अरब के ज़राए इबलाग की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप शेयर किए जा चुके हैं जिनमें बारिशों के बायस माहौलियाती असर दिखाया गया है।
اس میں غیر معمولی صورتحال کی تصویریں ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں، اور جو اس غیر معمولی صورتحال کی تصویریں سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں وہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت سے صارفین کو حیران کر رہی ہیں کہ اس طرح سرسبز کیسے ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر سرسبزہ آ گیا ہے اور عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو گئی ہے، اور حدیث میں اسے قیامت کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ اور سوال اب یہ ہے کہ کیا پہلی مرتبہ یہ سرسبز ہوا ہے یا پہلے بھی ہو چکا ہے؟ اور اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ کی اچانک ہریالی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے جوڑا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سرزمین عرب گھاس کے میدانوں دریاؤں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ لیکن بہت سے سعودی عرب کے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ماضی میں بھی بارشوں کی وجہ سے ہو چکا ہے کہ ہریالی نظر آئی ہے، لہٰذا غیر ذمہ دارانہ باتوں سے گریز کیا جائے۔ اور ہم انسان ہیں، ہمیں بھی فکر لگی رہتی ہے کہ دجال کب نکلے گا، امام مہدی علیہ السلام کب ان کا نزول ہوگا، وہ کب اس دنیا میں آئیں گے، اور قیامت کب برپا ہوگی۔ ہم انسان ہیں، ہم بھی اس بارے میں سوچتے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس نے یہ سوال کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے؟ اب یہ سوال ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے قیامت کی تیاری کی؟ کیا ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کی؟ ہمیں اس کے بارے میں آج ہی سے سوچنا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔